कुछ बड़े बड़े मुनाफे के दावे, शुरुआत में थोड़ा सा फायदा और फिर देखते ही देखते जिंदगी भर की जमा पूंजी गायब। राजस्थान पुलिस ने अब ऐसे ही एक हाईटेक साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर देश भर के लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई। मास्टरमाइंड पुणे से गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जांच में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो साइबर अपराध की नई और खतरनाक तस्वीर सामने ला रहे हैं। ऑनलाइन मुनाफे का माया जाल, 500 करोड़ का साइबर जाल, एक व्हाट्सएप ग्रुप, हजारों लोग शिकार। विदेशों में क्रिप्टो से पहुंचा ठगी का माल, शेयर मार्केट में करोड़ों की कमाई का सपना। पहले भरोसा जीता, फिर खाली कर दिया खाता। व्हाट्सएप से शुरू हुआ ठगी का बड़ा खेल। पुलिस की गिरफ्त में साइबर सिंडिकेट। ये कोई आम ठगी नहीं थी, ये था भरोसे का कारोबार, जहां हथियार था मोबाइल फोन, जाल था व्हाट्सएप ग्रुप और लालच था शेयर बाजार से रातों रात अमीर बनने का। 105 IND स्टॉक्स ADV नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़ा जाता, शेयर बाजार के एक्सपर्ट बनकर सलाह दी जाती और फिर मोटे मुनाफे के सपने दिखाए जाते। शुरुआत में निवेश पर थोड़ा बहुत रिटर्न दिया जाता ताकि भरोसा मजबूत हो जाए, लेकिन जैसे ही लोग बड़ी रकम निवेश करते, पूरा खेल खत्म हो जाता। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम टीम ने इस पूरे नेटवर्क की डिजिटल परतें खोलनी शुरू की तो खुलासा चौंकाने वाला था। जांच में सामने आया कि केवल इसी एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश भर के लोगों से करीब 500 करोड़ की ठगी की गई। तकनीकी जांच ने तो पुलिस को महाराष्ट्र के पुणे तक पहुंचा दिया, जहां से गिरोह के कथित मास्टरमाइंड युवराज सतीश मुदलियार को गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा तो 2024 में दर्ज हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा इस पर ध्यान दे नहीं पाए थे। अभी DYSP गजेंद्र शर्मा की नियुक्ति वहाँ पे की है, तो उन्होंने उस फाइल को देखा, मेरे से डिस्कस किया। तो हमने जब थोड़ा सा अपनी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस लगाई तो हमें लगा कि हम इसको इजीली पकड़ सकते हैं, तो हमने पुणे में जाकर के टीम भेजी और उसको पकड़ लिया। इसका जो इन्वेस्टमेंट का, इसका जो साइबर फ्रॉड का तरीका है वो बहुत सिंपल सा है, जो बहुत चल रहा है कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट्स, लिंक्स और ग्रुप्स बने हुए हैं जो आम व्यक्ति को बहुत बड़ा मुनाफा की लालच देते रहते हैं। ताज में जो कहानी सामने आई उसने पुलिस को हैरान कर दिया। आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनियां चलाता था, लोगों को लोन दिलाने का झांसा देता था, लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स और दूसरे दस्तावेज हासिल कर लेता। इसके बाद दस्तावेजों से म्यूल अकाउंट्स खुलते थे, जिनमें साइबर ठगी की रकम जमा होती और खाता धारकों को 10,000 का कमीशन मिलता। लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू होता था। ठगी की रकम म्यूल खातों में पहुंचती, फिर ATM से विड्रॉ कर हवाला नेटवर्क तक पहुंचती, आखिर में क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेज दी जाती। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिनांस वॉलेट के जरिए USDT खरीदकर रकम को विदेशों तक पहुंचाता और इसके बदले 5% कमीशन लेता। यानी ठगी का पैसा डिजिटल रास्ते से पल भर में देश की सीमा के पार पहुंच जाता। इसके बाद ये एक ऐप, फर्जी ऐप पे उनका एक अकाउंट बना देते हैं, वैलेट बना देते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसमें दुगना तिगना होता नजर आता रहता है। जैसे ही व्यक्ति जो इन्वेस्ट कर रहा है वो जब पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, तब इनको लग जाता है कि अब ये जाएगा, तो उसका फिर वो पहले तो जो निकल सकता है वो निकाल लेते हैं, अदरवाइज उसको कहते हैं कि ट्रम्प टैक्स लग रहा है या अमेरिका में अभी वो चल रहा है, इसलिए आपको 5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, तब आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे जो आपका मुनाफा है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसको बोलते हैं पिग बुचरिंग। इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है, पिग बुचरिंग होता है। तो साइबर फ्रॉड की करीबन 60-70% मनी जो है वो इसी में जाती है। फिलहाल राजस्थान पुलिस आरोपी के बैंक खाते, क्रिप्टो वॉलेट और वित्तीय लेन देन को फ्रीज करने की कार्रवाई में जुटी है। साथ ही पूरे साइबर सिंडिकेट, म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स और हवाला नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद देश के सबसे बड़े साइबर निवेश घोटाले में से एक के कई और राज सामने आ सकते हैं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।